उन अंदर रहे हुए भगवान को पहचान लें और अपने को भगवान के साथ मिला दें, तो फिर हमारे पास रह जाएंगे केवल भगवान। तो गोदाम खाली हो जाएगी हमारी। महाराज ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। सारे संस्कारों का विनाश हो जाएगा कर्म संस्कारों का भगवान के हृदय में आने पर। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं, उसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान आ गए उनके कर्म संस्कारों का भी वो भस्म हो जाना अनिवार्य है। सीधी बात, प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं। तो भगवान को अपने हृदय में बुला लें क्या, बस बने हुए को देख लें। जो भगवान है हमारे हृदय में, जो हमारी भूल से पर्दे के अंदर छिपे हैं, योग माया समावृता है, उनको कोई ढक नहीं सकता। अभी ने अपने आंखों पर पर्दा डाल रखा है, ये पर्दा हटा दें तो भगवान हमारे हैं। उसके बाद हम भगवान के होंगे, भगवान हमारे होंगे, तो हम फिर हमारी गोदाम खाली हो जाएगी। इस कर्म के अनंत भंडार में भगवान आकर अपना पूरा अधिकार कर ले। और यदि कहीं कोई पहले का रहा सा दिखेगा तो भगवान उसको अपने आप निकालेंगे। तुलसीदास जी ने अपने गोदाम दे दी, उनको दे दी, बोले इसमें राघवेंद्र आके बस जान, बस गए। एक दिन उनको दिखाई दिया कि कोई चोर वोर आता दिखता है, तो बोले महाराज अब सावधान हो जाओ आप, ये हृदय भवन प्रभु तोड़ा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज ये हृदय भवन तो आपका है, ये आपके घर में, हमारा घर नहीं, इस आपके घर में चोर आ बसे महाराज, ये लूटेंगे आपके धन को, आप सावधान हो जाना, हटाना इनको। कितनी सुंदर चीज है। तो हमारे सारे पाप ताप, हमारी सारी बुराइयां, हमारे जीवन का सारा कूड़ा करकट, हमारे जीवन की सारी वो आवर्जनाएं भगवान अपने आप हटा देंगे, बशर्ते कि हम सचमुच भगवान के आश्रय में आ जाएं, भगवान को अपना बना लें। और जब भगवान को अपना बना लेंगे तो भगवान ऐसे अपने होंगे कि कोई उसका कहीं पर उपमा के योग्य कोई चीज नहीं। एक महात्मा ने हमको एक कथा सुनाई, कल ही सुनाई, बड़ी सुंदर कथा। कहाँ की है ये हमें मालूम नहीं, तो है बड़ी अच्छी कथा। वसुदेव देवकी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कृष्ण बलराम दोनों वहां पहुंच गए थे और सारा मथुरा का राज्य संपन्न हो गया। तो बड़े यज्ञ की आयोजना हुई। अब वसुदेव देव की अब घर में जब बच्चे बड़े हो जाएं तो रिटायर हो जाता है बूढ़ा आदमी घर का, और होना ही चाहिए। तो वो रिटायर से थे, तो श्री कृष्ण बलराम को सारा काम ये सौंपा हुआ ही था। यज्ञ का पूरा आयोजन वो दोनों भाई अपना किया, और ये दोनों अपना अपने आसनों पर अलग रहे। कोई आने जाने वाले मिलने आए, उनसे मिलने स्वागत करें, हाजिर होकर हाजिर पूछ लें। पर संभाल का काम, व्यवस्था का काम, प्रबंध का काम, आयोजन का काम, सारा का सारा दोनों भाइयों के जिम्मे। ये अपना निश्चिंत दोनों पति पत्नी अपना अलग रहे। बड़ा भारी आयोजन था। देश देशांतर में निमंत्रण भेजे गए, पंडितों को, समकक्ष राजाओं को, बड़े राजाओं को, छोटों को, संबंधियों को, निकट संबंधी, दूर के संबंधी, कोई बचा नहीं। तो ये व्यवस्था का काम तो था बलदेव जी के जिम्मे, और निमंत्रण का काम था श्री कृष्ण के जिम्मे। बोलिए कन्हैया होशियार है, ये सारा काम ठीक कर लेगा, सब कुछ चिट्ठी से भिजवा दे। सारा आयोजन हो गया, लोग आने लगे। यज्ञ का दिन नजदीक, मानो कल ही यज्ञ आरंभ होने वाला है। हजारों हजारों की संख्या में सम्मान्य अतिथि अभ्यागत सब आ गए। सबके स्वागत की, रहने की व्यवस्था बलदेव जी ने पूरी कर दी। अब बलदेव जी ने, वो तो व्यवस्थापक थे ना, व्यवस्थापक की आंख से अगर कोई चीज अलग रह जाए तो व्यवस्थापक नहीं, मैनेजर का दर्जा बड़ी जिम्मेवारी का होता है। नाम की मैनेजरी तो गड़बड़ होती, कहाँ क्या हो रहा है इस बात को पूरा वो जान ले। हजार आंखों से, हजार हाथों से वो व्यवस्था करे और देखे, सब देखते, सब इनके पास पूरी लिस्ट, कौन आए, कौन कहाँ ठहरे, इनकी क्या व्यवस्था हुई, सारी लिस्ट देख डाली। पर नंद बाबा और यशोदा मैया का कहीं नाम नहीं मिला। तो दाऊ जी बड़े उदास हो गए कि सब तो आए
पर बाबा मैया तो नहीं आए। दाऊ जी का बड़ा स्नेह, बड़ी दाऊ जी के मन में उदासी नाराजी हुई, भाई कहीं भूल नहीं रह गई। सारे डेरों पर पता लगाया, स्वयं गए, जहाँ कहीं ब्रज के लोग आए हुए थे आसपास के, वहां पूछा तो लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो आए हैं, और ये भी नहीं बताया कि आने वाले हैं। बड़े उदास हो गए, उदास होकर श्री कृष्ण के पास आए। मन में बड़ा क्षोभ, ये तो फिर यज्ञ सारा का सारा ही व्यर्थ है। यदि बाबा मैया नहीं आए तो फिर यज्ञ काहे का यज्ञ है। बड़े उदास श्री कृष्ण के पास गए, जा करके बोले, कन्हैया, नंद बाबा और यशोदा मैया मैया बाबा नहीं आए। बोले भैया आए तो नहीं, तो तुमने इतनी भूख कैसे की? निमंत्रण तुमको भेजा कि नहीं, और भेजा तो नहीं पहुंचा, ऐसी बात दूसरा भेजना चाहिए था, आते कैसे नहीं? तो बोले भैया मैंने तो भेजा ही, भूल गए। अब कोई गुस्सा आ जाए, बाबू जी जरा तेज मिजाज के, ये बड़ा उद्दंड हो गया, बड़ा उद्दंड हो गया है। इसको काम समझा के हमने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे क्या निमंत्रण भेजे, बाबा मैया को नहीं भेजा तो ये तो कुछ नहीं किया, यही नहीं कुछ। बड़े क्रोधित होकर के बाहर निकल आए खेमे से, और एक आदमी को भेजा अपने खास को महाराज वसुदेव जी और मैया देवकी के पास, और खुले शब्दों में कहलवा दिया कि बाबा आओ अपना काम संभालो, तुम जानो और तुम्हारा कन्हैया जानो, हम ही संभालते काम। इतनी उद्दंडता, मैया बाबा को नहीं बुलाया उसने। अब वो बेचारे आराम कर रहे थे दोनों, वसुदेव देवकी, वो वहां आए, दाऊ जी के डेरे में आए, पास बैठाया, ये लाला क्या हो गया, क्या बात? बोले क्या हो गया, क्या? जितना उसका लाड़ किया हम लोगों ने उतना ही बिगड़ा। ये दशा इतने बड़े यज्ञ में, जहाँ सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए मैया बाबा को, और सबसे पहले उनको आना चाहिए, उनका कहीं नाम निशान नहीं कोई हो, और अपराधी की तरह से चुपचाप बैठ गए। अब मैया के मन में जब देवकी मैया ने देखा कन्हैया का मुंह उदास दिखा, तो मैया तो वात्सल्य हृदय होता है माँ का, मैया हृदय में स्नेह में बड़ा कि कन्हैया उदास है, डांटना वांटना ठीक नहीं। चुपचाप बैठा, दाऊ जी का गुस्सा तमतमा रहे वो। इनको कई बार गुस्सा उसके बाद भी आया, उस गुस्से को शांत इन्होंने किया, श्री कृष्ण ने, तो बड़े तमतमा रहे। मैया ने पूछा बड़ी धीरे से, बाबा वो देव जी तो बोले नहीं, कहीं कोई कड़ी नहीं, माँ बाप के सामने क्या बोलते, जानकर नंद बाबा को यशोदा मैया को श्री बोले, मैया नंद बाबा और मैया को कन्हैया निमंत्रण भेजता तो क्या